So today, as we have discussed in the Zoom class, subject and predicate we are going to start, right? Subject and predicate. Okay. Now listen this. Two important parts of a complete sentence. A complete sentence has two parts, subject and predicate. A subject is the naming part and the predicate is the telling part. अब एक कंप्लीट सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम बोलते हैं नेमिंग पार्ट और प्रेडिकेट को बोलते हैं द टेलिंग पार्ट। ठीक है, सेंटेंस हमने पढ़ा हुआ है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर एंड कन्वे यू ए मीनिंग। कंप्लीट सेंटेंस जो होते हैं वो ऑर्डर में होते हैं और आपको मतलब समझाते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट को बोलते हैं नेमिंग पार्ट, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही होती है सेंटेंस में। प्रेडिकेट, क्या वो कौन सी बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। दैट इज द टेलिंग पार्ट। Let's learn a little more about how a subject and predicate make a complete sentence. अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में जोड़ दिए जाएं तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। The first part is the subject. This is the naming part. The subject tells who or what the sentence is about. अब जो सब्जेक्ट है राजे, नेमिंग पार्ट इसको बोलते हैं। इट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, वो सेंटेंस जो है किसके बारे में लिखा गया है, उस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये हमेशा सेंटेंस के कहाँ आता है, पहले नंबर पे आता है। ठीक है, मोस्टली सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पहले आता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। एग्जाम्पल देखो, Luke played soccer. Luke played soccer. In this sentence, Luke is the subject. अब Luke played soccer, Luke ने फुटबॉल खेली, सॉकर फुटबॉल को बोल देते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में किसने फुटबॉल खेली, लूक ने। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, लूक के बारे में बात हो रही है। तो लूक इज द नेम ऑफ अ बॉय एंड इट इज द सब्जेक्ट। ठीक है, Because this sentence is all about Luke. नेक्स्ट देखो, The apple is red. Can you guess what the subject is in this sentence? That's right. The apple is. अब इस पूरे सेंटेंस में द एप्पल इज रेड, इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, द एप्पल। ठीक है, और ये एप्पल जो है सेंटेंस में पहले आ रहा है और इस सेंटेंस में बात भी एप्पल की हो रही है, तो एप्पल क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, The subject because this sentence is about the Apple. apple. Let's try one more. The rain sounded like a lullaby. What? द रेन साउंडेड लाइक अ ललाबाई। ललाबाई का मतलब होता है लोरी, जैसे मदर्स गाती है ना बच्चों को सुलाने के लिए, उसको बोलते हैं ललाबाई। इट्स अ स्वीट साउंड। ठीक है, स्वीट साउंड को ललाबाई कहते हैं। नाउ द रेन साउंडेड लाइक अ ललाबाई, राइट, बारिश की आवाज़ ललाबाई की तरह स्वीट साउंड की। इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, बारिश की, द रेन। सो द रेन इज द सब्जेक्ट। Good job. The sentence is about the rain, so the rain is the subject. और ये शुरू में भी आ रहा है। Cover the first part of a sentence, the subject. Let's move on to the next part, the predicate. अब हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया, अब हम प्रेडिकेट के बारे में चलेंगे। The second part of a sentence is the predicate. The predicate tells what the subject is or does. In other words, it tells what someone or something is or. अब प्रेडिकेट हमें बताता है कि सब्जेक्ट ने सेंटेंस में क्या किया,
राइट। सब्जेक्ट को हमें पता लग गया सेंटेंस का जिसके बारे में बात हो रही है। अब वो क्या कर रहा है, क्या बात हो रही है, वो होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट आपको बताता है कि सेंटेंस में क्या बात हो रही है, क्या कौन सी एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, एग्जाम्पल। It does. Let's take a look at this sentence. Mr. Bart lost his hat. Which part shows what Mr. Bart did? What did he do? अब मिस्टर बार्ट लॉस्ट हिज हैट, इस पूरे सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस का पार्ट आपको ये बता रहा है कि मिस्टर बार्ट ने क्या किया। इस सेंटेंस में मिस्टर बार्ट ने क्या किया, लॉस्ट हिज हैट। सो लॉस्ट हिज हैट इज द He प्रेडिकेट। lost his hat. Lost his hat is the predicate of this sentence. और ये सेंटेंस के बाद आ रहा है, एंड में आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो ये क्या है, प्रेडिकेट। ठीक है। Can you guess what the predicate is in the next sentence? A bee buzzed around me. अब इस सेंटेंस में अभी बस्ट अराउंड मी, बी जो हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि सेंटेंस में बी की बात हो रही है, पर अब बी ने क्या किया, बज्ड अराउंड मी। ठीक है, बज्ड अराउंड मी बता रहा है कि बी ने कौन सा काम किया, राइट। बी ने क्या काम किया, बज्ड अराउंड मी, तो ये क्या है, प्रेडिकेट। Buzzed around me is the predicate because this part of the sentence tells what the bee did. Good job. Let's try one एक more. और एग्जाम्पल The देखो। ball rolled down the hill. What's the predicate? द बॉल रोल डाउन द हिल, बॉल हिल से रोल करती हुई नीचे आ गई। अब इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही थी, बॉल के बारे में बात हो रही थी, तो वो सब्जेक्ट हो गया। पर बॉल ने आगे क्या किया, कौन सा काम किया, रोल डाउन द हिल। रोल डाउन द हिल क्या हो गया, प्रेडिकेट। Good job. Rolled down the hill is the predicate because it tells what the ball did. Remember, you need both the subject and the predicate to make a complete sentence. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में मिलके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट जो होता है वो नेमिंग पार्ट होता है, प्रेडिकेट जो होता है वो टेलिंग पार्ट होता है। सब्जेक्ट आपको बताता है कि सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, कौन काम कर रहा है, और प्रेडिकेट में जो होता है सेंटेंस में वो आपको ये बताते हैं कि क्या काम हुआ। ठीक है। If you only have one part, it is not a complete thought. If you have just the subject, for example, the pig, you would have no idea what the pig is or does. Was the pig small and cute? अब कह रहे हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों इकट्ठे आके कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। अगर सब्जेक्ट होगा पर प्रेडिकेट नहीं होगा तो आपको सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। जैसे द पिग, अब मैं सब्जेक्ट में द पिग लिख दूँ, ठीक है, हमें पता लग रहा है पिग की बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट है, पर आगे कुछ ना लिखूं तो आपको समझ में नहीं आएगी कि आगे क्या, सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, राइट। Did the pig jump into the muddy puddle? I don't know. Do you know? Similarly, if you have just the predicate, for example, is deep and cold. अब मैं बोल दूं, अब जैसे सब्जेक्ट के बिना अगर हम सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट ना लगाएं तो भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, और अगर प्रेडिकेट के साथ सब्जेक्ट ना लगाएं तो भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। जैसे इज़ डीप एंड कोल्ड, अगर मैं सिर्फ प्रेडिकेट लिख दूं, सब्जेक्ट ना लगाऊं, तो क्या सेंटेंस कंप्लीट है, नहीं। इज़ द डीप एंड कोल्ड, क्या किसके बारे में बात हो रही है, हमें सेंटेंस में पता ही नहीं लग रहा, तो ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा। You have no idea who or what is deep and cold. Was the ocean deep and cold? Was the evil witch's stare deep and cold? Do you see what I'm trying to show you?
You need both the subject and the predicate to make. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में दोनों का होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सेंटेंस एक कंप्लीट फॉर्म हो। ठीक है, अगर हमें यही नहीं पता चलेगा कि इसमें सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है और ये भी नहीं पता चलेगा कि क्या बात हो रही है, तो सेंटेंस फॉर्म नहीं होगा। Complete sentence. ठीक है, आज के लिए अभी आपके लिए इतना काफ़ी है। आगे इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, टिल देन, थैंक यू।